AWPL की इस ऑफिशियल चैनल AWPL ब्रांड में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप AWPL कंपनी की प्लान देखे हैं और नए-नए हैं, आपको कंपनी के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, सिर्फ आप कंपनी का प्लान देखे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसमें ज्वाइन करूँ। तो दोस्तों, ज्वाइन करने के लिए इसमें क्या करना होता है और कब ज्वाइन करें, कैसे ज्वाइन करें, दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार डिसीजन लेते हैं, आपके आईडी सिर्फ एक बार बनता है। यदि बाद में आपको पछतावा हुआ कि यार मैं गलत जगह आईडी लगा दिया क्या, मैं गलत आईडी लगा दिया क्या, मुझे कौन-सी आईडी लगानी थी, तो दोस्तों अक्सर बाद में ये पछतावा होता है। दोस्तों काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा या होता रहता है कि मेरा आईडी गलत जगह प्लेसमेंट हो गया, गलत जगह लग गया, मुझे यहाँ लगाना चाहिए था। तो दोस्तों होता क्या है कि स्टार्टिंग में हमको जानकारी नहीं होता, इसलिए हम यह सवाल भी नहीं कर पाते अपने सीनियर से कि सर मेरा आईडी किस तरफ से लगेगा या कितने एसपी में मेरा आईडी लगाना सही है। कौन साइड एसडीओ में लगाना अच्छा रहता है कि एसएओ में लगाना अच्छा रहता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ हमको जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग का, वो हमको मालूम नहीं होता और हम बस ये जानते हैं कि भाई हमारा डॉक्यूमेंट में हमको सर ने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पैन कार्ड माँगी है, तो हम उसको दे देते हैं और आईडी हमारा लगा देगा। हम काम करते हैं। जब बाद में जब हम काम करते-करते जब समझते हैं सिस्टम को कि इस तरह से आईडी का जो उसका ट्री रहता है, इस तरह से स्ट्रक्चर रहता है और आईडी में ज़्यादा फ़ायदा कैसे होता है, कौन से व्यक्ति के साथ आईडी लगाना सही है, कौन से सीनियर अपलाइन कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से सभी बातों को हम ध्यान स्टार्टिंग में नहीं दे पाते। जब बाद में काम करते-करते जब सिस्टम को जब हम समझ जाते हैं ना, तब हमको पता चलता है कि हाँ यार, इस तरह से आईडी लगाना सही रहता है, मेरा तो आईडी उल्टा लग गया। तो इस तरह से परेशानी आपको ना हो दोस्तों, इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ। दोस्तों सबसे पहले आईडी लगाने के लिए आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का आपको ज़रूरत पड़ेगा, नॉमिनी नेम, मोबाइल नंबर और एक नया जीमेल आईडी। तो दोस्तों ये कंपल्सरी है, ठीक? इतना आपको अपने पास डॉक्यूमेंट के रूप में रखना ही पड़ेगा, ठीक? तभी जाके आपको आपका कंप्लीट आईडी केवाईसी कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके बाद यदि आप आईडी लगाते हैं तो आपको मालूम है कि कंपनी में 2 साइड है, ठीक है? एक रहता है, जैसे आप आईडी लगाते हैं तो आपको बिज़नेस करने के लिए 2 साइड मिलता है, ठीक है? लोगों को जॉइन कराने के लिए या बिज़नेस करने के लिए। एक है आपका एसएओ और एक है आपका एसजीओ, जिसको हम एक तरफ लेफ्ट या बोनस राइट ऐसा कहा समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश करिए कि आपके जो अपलाइन हैं वह एसएओ बोनस साइड में ही लगाएँ, क्योंकि अक्सर जो सीनियर लोग हैं या सीनियर हैं अपना बोनस साइड में ही फोकस करते हैं, ठीक है? तो बोनस साइड में ही यानी कि ज्वाइन या किसी को भी व्यक्ति ज्वाइन करता है तो बोनस साइड में जाता है। उसके ऊपर से कोई अपलाइन उसको गिफ्ट किया तो वो भी आपकी उसी के बोनस में आएगा। यदि आप उसके बोनस में रहोगे तो वो ऊपर का जो व्यक्ति है, ठीक है? आपके सीनियर का जो ज्वाइनिंग है वो सिर्फ आप वो सीधा आपके नीचे बोनस में आके गिरेगा। तो दोस्तों ये ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है? वैसे आप कोई भी तरफ लगा सकते हैं, लेकिन अक्सर फ़ायदा इसी में होता है। तो यदि दोस्तों आप किसी के जैसे कि आप किसी अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं, तो अपलाइन को एक बार आप चेक कर लीजिएगा। यानी कि अक्सर नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है कि भैया वो मेरा मौसा का लड़का है, मेरा दीदी का लड़का है या मेरा वो मामा है तो जीजा है, दोस्तों इस तरह से देख के व्यक्ति ज्वाइन कर लेते हैं। दोस्तों और बाद में बहुत पछताते हैं और उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं कि अपलाइन भी चेंज कर देते हैं कि यार इसके साथ मेरा थोड़ा करियर फिट नहीं दिख रहा है, मैं इसके साथ काम नहीं कर सकता, मेरा इसको तो खुद नॉलेज नहीं है, मुझे क्या बताएगा। मतलब ये सब समस्या भी देखने को मिला है अक्सर, ठीक है? ऐसा हो जाता है। इसलिए आप जब जॉइन करते हैं, तो कोई आप सगा-संबंधी सब चीज़ में ध्यान न देते हुए, आप उस व्यक्ति को आप देखिए कि क्या मैं इस व्यक्ति के साथ जॉइन कर रहा हूँ, इस व्यक्ति के साथ मैं आईडी लगा रहा हूँ, तो क्या मेरा फ्यूचर ब्राइट है? क्या यह व्यक्ति मुझे जो ये सीखा है, क्या मुझे भी सिखा सकता है? क्या इस व्यक्ति के अंदर आगे बढ़ने के लिए टैलेंट है? क्या यह व्यक्ति इस काम को कर रहा है जिस डेडिकेशन के साथ, क्या ये भी हफ्ते का 1.5 लाख रुपए टच कर सकता है? क्या उतना आत्मबल या आत्मविश्वास उसके अंदर आपको दिख रहा है? तो दोस्तों सभी चीज़ को आप चेक करना। उसकी कॉन्फिडेंस जो लेवल है उसको देखना, उनके जो ड्रेसअप है, मेंटेनेंस है, बातचीत का तरीका है, किस तरह से कहीं डरते तो नहीं, फील्ड में जाते समय डरते नहीं है कि आपकी भरोसा वो जा रहा है। दोस्तों ये सारा चीज़ दोस्तों मायने रखता है, ठीक है? सभी चीज़ को आपको देखना है, उसके बाद ही ज्वाइन करना है। आपको लगता है कि इस व्यक्ति के साथ मैं काम करूँगा, तो बिल्कुल मैं भी आगे बढ़ूँगा। इस व्यक्ति के साथ मैं काम करूँगा, तो बिल्कुल मैं भी दोस्तों सिस्टम का हर एक रूल्स को मैं सीख जाऊँगा। यदि आपको ये लगता है उस व्यक्ति के साथ, तभी आप उस व्यक्ति के साथ जाएँ। क्योंकि यह कोई मज़ाक नहीं है, ठीक है? एडब्ल्यूपीएल में काम करना। व्यक्ति को झूठ बोल के या बहला-फुसला के अपने कुछ कमीशन बनाने के लिए काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि आपको जॉइन करा लेगा। आपसे 2-4 हज़ार रुपए कमा लेता है, उसके बाद में जो एडब्ल्यूपीएल कर रहा है, कुछ अलग काम में लग जाता है और आप अकेला रह जाते हैं। तो दोस्तों यह गलती बिल्कुल भी ना करना।
यदि किसी के साथ यदि आप ज्वाइन करते हैं तो उस व्यक्ति को एक बार चेक कर लीजिए वह व्यक्ति कब से काम कर रहा है, और यदि आप नया-नया ज्वाइन किया है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, क्या व्यक्ति आगे तक काम कर सकता है, कि ऐसे ही बस ट्राई करने के लिए साल 2 साल के लिए आए हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से चेक करना, ठीक है? उसके बाद ही आप ज्वाइन करना, तब तब दोस्तों आपका फ्यूचर एडब्ल्यूपीएल में ब्राइट है, क्योंकि आईडी लगाने से ही कुछ नहीं होता, सारा खेल आपके अपलाइन के ऊपर भी मैटर करता है। क्योंकि दोस्तों यदि आप सीख जाएँगे ना बाद में, उसके बाद अपलाइन काम करे या ना करे, उससे आपको दिक्कत नहीं रहेगा, आप खुद बिज़नेस बढ़ा लोगे। लेकिन स्टार्टिंग में दोस्तों बहुत बड़ा मैटर करता है अपलाइन। यदि यदि आप नए-नए ज्वाइन किए हैं, अपलाइन ही खिसक गया, तो आप वहाँ पर संभाल नहीं पाते नए-नए में। जब आप बहुत समय आप दे दोगे, कंपनी में काम कर लोगे, तो कोई काम करे या ना करे उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप काम करके आगे बढ़ जाओगे, ये भी होता है। लेकिन स्टार्टिंग दोस्तों बहुत बड़ा मैटर करता है। तो दोस्तों आई होप आप मेरे कहने का मतलब यदि समझ में आया होगा कि आईडी कब लगानी है, कैसा लगाना है, किस व्यक्ति के साथ लगाना है, हमको क्या चीज़ ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार कोई नया ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।